श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी मैं एक छात्रा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए और इतना पैसा कमाना चाहिए कि अपने लोगों को सभी सुख सुविधा से परिपूर्ण कर सकूं। लेकिन कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि जो है जितना है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे क्या भावना रखनी चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे समझ जथा लाभ संतोष सदा, काहू शो कछु न चहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निबहोंगो। मुझे प्रभु ने जितना दिया है, जितना देंगे, प्रयास मैं करूंगी, फल उनके हाथ में है। जितना मिलेगा उतने में संतोष करूंगी और मन वचन कर्म से परिवार या समाज या राष्ट्र जितना बन सकेगा, हम मन से वचन से कर्म से सबको सुख पहुंचाएंगे। संतोष रूपी धन सबसे बड़ा धन है। संतोष ना हो तो अरबों असंख्यों रुपए होने पर भी वो अशांत चित्त विषयों में भटकता हुआ, वो तृष्णा से व्याकुल होता हुआ अशांत, जहां अशांति वहां अशांतस्य कुतः सुखम, वहां सुख कहाँ है? तो धन से सुख नहीं है, धर्म से सुख है। ये सबके दिमाग में भ्रम बैठ गया है कि जितना हम धन एकत्रित कर लेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। आप बाहरी वस्तुएं संग्रह कर सकती है लेकिन हृदय शांत नहीं होगा। हृदय संतोष से शांत होता है, धर्म से शांत होता है, भगवद आश्रय से शांत होता है। मीठे वचन, सत्कर्म और सत्संकल्प, ये समाज का कल्याण करता है। हम धन किसी को दे दें, वो शराब पिए, व्यभिचार करे, जुआ खेले, उसका हित होगा क्या? अमंगल होगा। अगर हमें धन का बल है तो नाशवान है, अगर हमें भगवान का बल है, नाम का बल है, तो ये अविनाशी है, ये सच्चिदानंद है। हमें लगता है अगर हम धन की तरफ झुकेंगे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज हमारी समाज चरित्रहीन होती जा रही है, धर्म भ्रष्ट होती जा रही। प्रधानता सुख भोग, कहां से? धन से। क्यों? क्योंकि धन से भोग संग्रह होगा और भोगों में सुख है। यही माया जादूगरनी का चमत्कार है कि आए थे हम सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, परमानंद की अनुभूति करने के लिए, क्योंकि भगवान के अंश हैं, और भटक गए इसमें। अगर पैसे में सुख होता तो जितने पैसे वाले हैं सब हाथ उठा के बोल देते कि मैं सुखी हो गया। लेकिन ऐसी दुर्दशा है क्योंकि तुमसे तो अपनी बात कोई बताएगा नहीं, हमसे सब मिलते हैं। हमें पता है पैसे में अशांति ही अशांति है। अगर भगवान का नाम नहीं है, धर्म नहीं है, तो कोई भी कहीं भी बैठा हो वो अशांत ही है। और अशांत से कुता सुखम, जिसका चित्त अशांत है वो सुख कहाँ है? एक आदमी बैठा था गंगा के किनारे, ऐसे लहरें देख रहा था बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। उसका दोस्त आया, बोला ए कुछ करो, बैठे क्यों हो? करेंगे तो क्या होगा? धन मिलेगा। धन मिलेगा तो क्या होगा? भोग सामग्री एकत्रित होगी। भोग सामग्री एकत्रित होगी तो फिर क्या? बोले शांति से भोगेंगे। बोले भोगों में कहीं शांति है? त्यागात शांति निरंतरम, और वो शांति का मैं भोग अभी कर रहा हूं। गंगा जी के पावन तरंगों को देखकर अपने मन को प्रभु में लगा रहा हूं। जो तुम सब करने के बाद सोच रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सोच रहे हो भोगात शांति निरंतरम, भोगों को भोगने के बाद शांति मिलती है। और भगवान गीता जी में कह रहे त्यागात शांति निरंतरम। तो बात यह है कि हम अपनी शांति को भंग करने के लिए धन का आवाहन करते हैं। जो हमारे भाग्य में दुख लिखा है कोई नहीं चाहता, बरबस आ ही जाता है, ऐसे सुख आ जाएगा। हम कर्तव्य का पालन करें, धन की आकांक्षा से नहीं, कर्तव्य का पालन कर्तव्य की पूर्ति के लिए करें। धन तो अपने आप अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं। तो इसलिए अगर धन में प्रधान बुद्धि हुई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब चाहे हिंसा करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, कुछ भी, धन हमें चाहिए। और जब धर्म की प्रधानता होती है तब वो पावन धर्म हमें सुख शांति प्रदान करता है। तो बच्चा धर्म की प्रधानता रखो, संतोष की भावना रखो और प्रभु का नाम जप करो, और मृदुवाणी, पवित्र आचरण और दृढ़ संकल्प, ये सबको सुख प्रदान करने वाला है। मन से अच्छे संकल्प करो, शरीर से अच्छी चेष्टाएं करो, वाणी से बढ़िया अमृतमय वचन बोलो। पैसा थोड़ी लगता है वाणी से मृदु बोलने में। तो इससे हम समाज की सेवा करें, जो हमारे पास उसी से काम बन जाएगा। देखो, अगर हमारे पास 4 रोटी हैं और 2 हम पा लेते हैं और 2 भूखे को दे देते हैं तो हम बहुत बड़ी यज्ञ कर ली, क्योंकि हमारे पास इतना ही है। और अगर हम अधर्म से खूब लाखों रुपए कमाएं
तो वो किसी को सुख शांति नहीं प्रदान कर सकता। आप अधर्म से कमाया हुआ पैसा जिसको भी देंगे वो उसको अशांत कर देगा, वो पापाचरण में लगा देगा, क्योंकि मलिन आचरण से प्रकट हुआ अर्थ मलिन भाव ही पैदा करेगा। तो अर्थ की प्रधानता रखने में मलिनता बढ़ने की संभावना है, धर्म की प्रधानता रखने में निर्मलता की तरफ हम चलेंगे। निर्मलता ही शांति है, निर्मलता ही सुख है, निर्मलता ही सबसे बड़ी समाज की सेवा है। क्यों बच्चा, आपको कोई संशय? जी संजय केला जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आजकल संयुक्त परिवार की प्रथा लुप्त सी हो गई है, परंतु वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। मुझे गुरुजी, यदि परिवार के आधार स्तंभ ही साथ ना होंगे तो हम कैसे आदर्श समाज राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है बच्चा। इस बात पे हम भी चिंतित रहते हैं, क्योंकि आज हमारी नई समाज में ये सब, हम हर एकांतिक में ये जरूर कहते हैं माता पिता की सेवा करो। माता, आजकल माता पिता भी अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चे उनको घरे से निकाल देते हैं। माता पिता अपने संस्कार अगर सही बनावें और बच्चों को सही उपदेश दें तो बच्चे आदर्श बच्चे बन सकते हैं, क्योंकि उनको संसार का ज्ञान नहीं है। सच्चे गुरु माता पिता प्रथम होते हैं, वही जैसे उनको उपदेश देते हैं। अब आजकल स्वयं में संस्कार नहीं भागवती, अगर बच्चा थोड़ा भक्ति भी करने लगे तो माता पिता उसका विरोध करने की सोचते हैं। फिर वो जब भक्त नहीं बनेंगे तो अभक्त बनेंगे, और भक्त बनेंगे तो तुम्हें डंडे से पीटेंगे और घर से निकाल देंगे। उनको ये पता नहीं था कि मोह के द्वारा दी हुई शिक्षा हमारे ऊपर ही भारी पड़ेगी। अगर माता पिता सत्य धर्म से चले और बच्चों को थोड़ा नाम जप और सत्य धर्म सिखाएं तो आगे चलकर बच्चे झुक के पैर छुएंगे उनको और उनको भगवान के समान रखेंगे। तो जब संस्कार ही बिगड़ गए, अच्छा उनको मित्र भी ऐसे मिलते हैं जो व्यसन सिखाते हैं, जो व्यभिचार सिखाते हैं, जो गंदे आचरणों में ले जाते हैं। अब उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, धन माता पिता के हाथ में है। अब वो चाहे माता पिता को दंड देना पड़े या मारना पड़े या कुछ भी करना पड़े, धन चाहिए, क्योंकि व्यसन के बिना, व्यभिचार के बिना वो रह नहीं सकते, और इन सबके लिए धन चाहिए। तो वो अपने पिता माता की संपत्ति पर नजर करके, कितने ऐसे केस हैं आप देखो, जो अपने माता पिता की हत्या कर दी, या माता पिता को पीट दिया, या माता पिता को बड़े स्तर से, जिनके हजारों करोड़ रुपए हैं, उन्होंने अपने माता पिता को निकाल दिया। औरों की तो बात क्या। तो क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। इसीलिए हम सब समाज से प्रार्थना करते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए ना सही, लेकिन जीने के लिए हमें जो मनुष्यता चाहिए उसके लिए तो हम नाम जप करें ना। शराब पीना, बेविचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये गंदे आचरण तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते, कभी नहीं देंगे। करके देख लो, जो कर रहे हैं देखो ना, परिणाम देखो। हाँ, जीवन नष्ट हो जाता है। अब ये हम कैसे इससे बचे? तो हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। तो उसके लिए राधा 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 राधा, कुछ समय थोड़ा नाम जप करो। थोड़ा अगर नाम जप करोगे तो बचा लेगा आपको, गंदे आचरणों से बचा लेगा। तो आज समाज तो बिगड़ता चला जा रहा है। गुरु जी, ये संयुक्त परिवार टूटे जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम और तो, वृद्धाश्रम बढ़े जा रहे हैं। हाँ, और आप बच्चा समझो, पति पत्नी के विश्वास में फर्क पड़ गया।